बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक रमज़ान की तमाम बरकतें और नेमतें आपको अता फरमाएँ। अक्सर लोग रमज़ान में शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारी जो प्यास की शिद्दत है वैसे तो कम होती है, हम कम पानी पीते हैं, लेकिन रमज़ान में हमारी प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। देखें, प्यास का तल्लुक रमज़ान से नहीं है, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारा जो पीरियड है, काफ़ी पीरियड जो है टाइम का वो गुजरता है, हमें प्यास महसूस होती है। ज़ाहिर है, बंदा पानी नहीं पीता तो प्यास तो लगती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शिद्दत प्यास की बढ़ जाती है। लेकिन इस बात के पीछे कुछ वजूहत हैं। अगर वो आप उन पर अमल करना शुरू कर दें, उन चीज़ों से आप इज्तनाब करें, तो वाक़ई आप देखेंगे कि चंद दिन के अंदर आपकी जो प्यास की शिद्दत है वो कम हो जाएगी। सबसे पहले इस हवाले से बात करते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो सहरी के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं और आपकी प्यास की शिद्दत जो है वो बढ़ सकती है। तो एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो हर घर में मौजूद है, हर खाने में इस्तेमाल की जाती है, तो वो आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह आपकी देखेंगे कि प्यास की शिद्दत जो है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपको प्यास नहीं लगेगी। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले ये है कि अक्सर लोग सहरी के दौरान घी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा भी है, सुना भी है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर लोग सालन का इस्तेमाल करते हैं और तीसरे नंबर पे जो ज़्यादा चाय और पराठा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नाज़रीन, हम सहरी का जो टाइम होता है वो 3 बजे 4 बजे के लगभग होता है। तो उस वक़्त जो है हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है और वो टाइम खाने-पीने का नहीं होता। ज़ाहिर है, हम सुबह जो है उठकर खाते-पीते हैं। तो उस टाइम जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा मैदा इस हालत में नहीं होता कि वो फ़ौरन से जो है, हमारी एक आदत बनी हुई होती है कि हम एक टाइम से दूसरे टाइम ऐसे इस्तेमाल करते हैं खाना। लेकिन हमारी जो रूटीन है वो एक दिन चेंज होना शुरू होती है रमज़ान के दौरान। तो उस वक़्त काफ़ी तब्दीलियाँ जिस्म में जो है वो रहनुमा होती हैं। तो जब लोग अक्सर सहरी के दौरान घी खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी तासीर गर्म होती है। जब दिन में यूँ ही थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है तो उनको पानी की तलब ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आंतों की जो है वो खुश्की हो जाती है, ज़्यादा जो है बंदा कुछ खाता-पीता नहीं है, दिन में काफ़ी पीरियड गुज़रता है, पीता कुछ नहीं है, तो आंतों की खुश्की कुछ लोगों को हो जाती है। उस हवाले से आप मक्खन का इस्तेमाल करें, घी से आप इज्तनाब करें, ताकि ये जो आपकी प्यास की शिद्दत है ये कम रहे। दूसरे नंबर पर लोग जो है वो सालन का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है, खाने-पीने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो आप करें, लेकिन कुछ हद तक आप इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ी हद तक, थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें, ताकि दिन में ये मिर्चों की वजह से और ऐसी नमकियात की वजह से आपके अंदर जो है वो पानी की तलब ज़्यादा ना हो। तीसरे नंबर पे पराठे और चाय का इस्तेमाल आप कम कर दें। आप 1 गिलास दूध का लें, ठीक है? कुछ मिकदार आप ले लें, जितनी मिकदार दूध की हो उतना उसके अंदर आप पानी डाल के हस्ब ज़रूरत मीठा डाल के उसे हल कर लें और वो आप पी लें। उससे आपका मैदा ठंडा रहेगा, दिन भर आपको जो है प्यास की शिद्दत जो है ये आपकी कम रहेगी और आपकी पानी की कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। दूध को इस तरह से आप इस्तेमाल करें, दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए। वैसे जो आम हालत में दूध होता है वही लेके आप उसके अंदर मीठा हस्ब ज़रूरत शामिल कर लें और जितना दूध हो उतना पानी उसके अंदर डाल लें, तो फिर वो आप पी लें, ठीक है? इससे आपकी जो प्यास की शिद्दत है ये कम हो जाएगी। और घी के से इज्तनाब करें, सालन वगैरह से, पराठा और चाय वगैरह से आप ज़्यादा इज्तनाब करें, ताकि आपकी जो प्यास की शिद्दत है ये ज़्यादा ना हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है जो आप इस्तेमाल करें और आपकी प्यास की शिद्दत जो है वो कम रहेगी। देखिए, सब्ज़ इलायची मोटी ताज़ी आप 1 दाना लें बड़ा, अगर नहीं है तो छोटे 2 ले लें। उसे खोल के उसके अंदर से जितने भी दाने हैं वो आप निकाल लें और मुँह में डाल के उन्हें अच्छी तरह आप चबाएँ। और ये आपने लास्ट टाइम करना है जिस वक़्त सहरी का टाइम थोड़ा-सा रहता हो, 5 मिनट रहते हों, तो तब आप इन दानों को अच्छी तरह चबा लें और 2-3 घूँट पानी के आप पी लें। इंशाअल्लाह 2-3 दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़ह तब्दीली महसूस होगी और आपकी प्यास की शिद्दत जो है ये कम हो जाएगी। लेकिन जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा पानी थोड़ा-थोड़ा करके आप पी लिया करें। फिर खाने के दौरान थोड़ा-सा कोशिश करें कि आप पी लें और जैसे मैंने दूध का तरीक़ेकार बताया है वैसा इस्तेमाल उसके अंदर आप पानी का इस्तेमाल कर लें। तो उसके साथ-साथ आपके अंदर पानी भी चला जाएगा, दूध की मिकदार भी चली जाएगी और आपका मैदा भी ठंडा रहेगा, आपकी प्यास जो है वो ज़्यादा आपको प्यास नहीं लगेगी। इसके बाद आप जब कुछ खा पी लेते हैं तो कोशिश किया करें थोड़ा-थोड़ा करके आप पानी पी लिया करें, लेकिन अक्सर लोग जो ज़्यादा भर के पानी पीते हैं वो दम से जो है आपका मसाना जो है वो भर जाता है और फ़ौरन आपको पेशाब आता है और उसके बाद आपका जो पेट है वो खाली हो जाता है और जल्दी आपको प्यास महसूस होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें पानी जो है आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-थोड़ी मिकदार में करके पिया करें, ताकि ये मसला आपके साथ ना हो। तो ये एक तरीक़ेकार था, आप सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करके अपनी प्यास की शिद्दत को कम कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जो कि प्यास की शिद्दत को बढ़ाती हैं। तो इंशाअल्लाह इस तरह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।